तो बच्चे हम लोग देखने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन आज शायद लेक्चर क्या है, 7 लेक्चर है। पढ़ रहे हैं हम लोग हाइलो अल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स। इसमें हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, एक ऐसा सबस्ट्रेट होगा, एक यहाँ पे निकलने वाला ग्रुप होगा, X होगा, यहाँ पे एक A होगा, यहाँ B होगा, 2 ग्रुप होंगे और यहाँ पे बेस आएगा, और इसमें क्या होगा, टेम्परेचर भी होगा। तो ये दोनों निकल जाएंगे और क्या होगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों निकल जाएंगे यहां से, और जब दोनों निकलेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना लेगा, अल्कीन बन जाएगा। तो कोई भी एलिमिनेशन हो, इसमें कुछ बात दिमाग में रखना है। तो दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड जो है करा है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स का ब्रेक होता है, का टूटना होता है, और एक सिग्मा और एक पाई का बनना होता है। एक सिग्मा और एक पाई का बनना होता है, यानी 2 सिग्मा bonds are broken and 1 pi bonds are formed। दूसरा जो बात इसमें यह है कि टेम्परेचर जो होता है इसमें ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफिलिक में एलिमिनेशन में जो सबसे बड़ा अंतर है कि भाई जो सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2, इसमें लो टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर 20 डिग्री सी से कम होगा। लेकिन एलिमिनेशन, हम 3 एलिमिनेशन पढ़ेंगे, कोई भी एलिमिनेशन हो, इसमें टेम्परेचर जो होगा वो 50 डिग्री सी से ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर कितना लिख रहा है, ग्रेटर देन 50 डिग्री सी। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अगर आपसे डिफिनीशन कहे कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, उसको डिफाइन करें, तो आप बोलिएगा द रिएक्शन इन विच, जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर क्लीव्ड, टूटता हो, एंड 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बनता हो, इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बात को दिमाग में रखिएगा कि SN1 और SN2 में टेम्परेचर 20 से कम होगा, और इसमें कौन है, एलिमिनेशन में टेम्परेचर 50 डिग्री सी से ज्यादा होगा। ये बात को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है आगे कि एक छोटा सा एरिया है एलिमिनेशन का, पहले वो हम कवर कर लेते, वो दूसरे वैरायटी का है, फिर हम इलेबोरेट बात करेंगे। कह रहा है, एक नोट आप जानिए, एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा होता है बीटा एलिमिनेशन, तीसरा होता है गामा एलिमिनेशन, चौथा होता है डेल्टा एलिमिनेशन। ये जो अल्फा एलिमिनेशन है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन। इसको कहते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसको कहते हैं अल्फा गामा एलिमिनेशन,
इसको कहते हैं अल्फा डेल्टा एलिमिनेशन। इसी को हम लोग कहते हैं 1-1 एलिमिनेशन, इसको 1-2 एलिमिनेशन, इसको 1-3 एलिमिनेशन, और इसको कहते हैं 1-4 एलिमिनेशन। यही इंपॉर्टेंट है, इसी का इलेबोरेट स्टडी करना है। लेकिन यहां पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अल्फा एलिमिनेशन में 2 हाइड्रोजन होगा। अब वह दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह से हटेंगे एक ही जगह से। इसमें दिया जाएगा जिंक और हीट दिया जाएगा, तो ये दोनों को लेकर चला जाएगा, ये Zn(X2) लेकर चला जाएगा, और क्या होगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। कर रहे हैं इसका क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन जिंक और हीट कर रहे हैं, तो ये जिंक ये दोनों को लेकर चला जाएगा, एक ही जगह से अल्फा से हट रहा है, एक ही जगह से दोनों हट रहा है, 1-1 एलिमिनेशन। तो ZnCl2 चला गया, तो बना क्या, ये बन गया। अब ये एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड बनेगा नहीं, तो ये 2 मॉलिक्यूल आएगा और ये दोनों मॉलिक्यूल मिलकर के क्या करेगा, बॉन्ड बना देगा। बस उसका कहानी उतना ही है। ये तो बहुत इलेबोरेट है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हम इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये बहुत इलेबोरेट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, इसका रिएक्शन जिंक के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, Zn(X2) चला जाएगा और यही बन जाएगा, बन जाएगा। इसका एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हम जिंक और हीट करते हैं, क्या होगा, तो जिंक ये दोनों को लेकर चला जाएगा, ये दोनों को लेकर के चला जाएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होगा, 1-3 पे होगा हाइड्रोजन, एक यहां होगा, एक यहां होगा, इसका रिएक्शन जिंक और हीट होगा, तो ये Zn(X2) चला जाएगा, और क्या होगा, यहां ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, इसका रिएक्शन जिंक और हीट करेंगे, क्या होगा, ये टेम्परेचर रहेगा 50 से ज्यादा, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, 150 हो, 200 डिग्री सी हो, ज्यादा रहेगा। ये दोनों को लेकर के चला जाएगा और ये बन जाएगा, साइक्लेन बन जाएगा। इसको देखिए, इसमें क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा, ये अल्फा, देखिए ये अल्फा अल्फा हुआ, ये अल्फा बीटा हुआ, ये अल्फा बीटा गामा हुआ, ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा हुआ, या 1 2 3 4 हुआ, 1 2 3 हुआ, 1 2 हुआ, 1 1 हुआ। तो कह रहा है कि इसको अगर हम हीट करते हैं, जिंक के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो Zn(X2) जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। या इसी को हम क्या करें, अगर हम इसका क्वेश्चन देखें तो ऐसे ही होगा। मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन है, जिंक के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ZnCl2 निकल जाएगा, ये दोनों, और क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो वैरायटी बताए, ये थोड़ा सा पढ़ना है, इसका इलेबोरेट स्टडी करना है। तो इसका जो स्टडी करना है, ये 3 लोग होते हैं। एक हम लोग को पढ़ना है E1, दूसरा पढ़ना है E2, और तीसरा पढ़ना है E1CB। एक E1 पढ़ना है, E2 पढ़ना है, और एक E1CB पढ़ना है। तो उतारिए, तो बात करते हैं। अब देखिए, तो हम लोग अल्फा बीटा जो एलिमिनेशन है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, 1-2 एलिमिनेशन, या इसी को बीटा एलिमिनेशन हम लोग कहते हैं। ये 3 होता है। एक होता है E1, दूसरा होता है E2, और तीसरा होता है E1CB। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है,
तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं बाईमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं यूनिमोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन विथ कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। ठीक है, यह सब का नाम हुआ। इसमें जो दिमाग में रखना है कि इसमें कार्बोकैटायन बनता है। जब कार्बोकैटायन बनेगा तो माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा, और रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चूंकि कार्बोकैटायन बना है और चूंकि एक मोलिकुलर है तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। यानी माने आप कार्बोकैटायन भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में रेट ये होता है, ये होता है, इस पर डिपेंड करता है, इसके कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल पर यानी बेस पर नहीं डिपेंड करता है। कह रहा है रेट नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बेस बोलिए चाहे न्यूक्लियोफाइल बोलिए, रिएजेंट बोलिए, बेस बोलिए चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल बोलिए या रिएजेंट बोलिए, उस पर नहीं डिपेंड करता है। यानी उसको बढ़ाइएगा घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि इसमें कार्बोकैटायन बन रहा होता है तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतना ही रेट फास्ट होगा। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये हम लोग बोलते हैं। पूरा हम इलेबोरेट ऑपरेट करेंगे, हम अभी पॉइंट लिख रहे हैं। और क्या है कि इसमें टेम्परेचर तो सब जगह वही होगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सी होगा। और क्या है कि सोलवेंट जो होगा, जो रिएजेंट होगा या जिसको वीक बेस बोलते हैं, रिएजेंट वीक बेस, याद रखिएगा ये वीक बेस या जिसको आप रिएजेंट कह रहे हैं, वीक बेस। इसमें चार में से कोई हो सकता है, या तो वह H2O होगा, नहीं तो D2O होगा, नहीं तो वह अल्कोहल होगा, मिथाइल अल्कोहल, नहीं तो इथाइल अल्कोहल होगा। इसी में से कोई रहेगा, वीक बेस रहेगा। और चूंकि कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है तो हम बोलेंगे 3 डिग्री आर अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होगा E1, उससे कम अच्छा एक बात आप दिमाग में रखिएगा, ये तीनों में हम लोग पीछे देखे थे, कहां लिखे SN1 में बाबू आप देखे थे, SN1 में 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। SN2 जो आप देखे थे उसमें 1 डिग्री, उसमें 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, चलने का रास्ता अलग अलग होगा, लेकिन सबके केस में ये तीनों में E1 हो, E2 हो, E3 हो, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अपने अपने रास्ता से पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा एक ही जगह, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तीनों में। अच्छा, कह रहा है कि ये हमारा बेस हुआ। अगर हम सोलवेंट की बात करें तो इन्हीं में से कोई बेस सोलवेंट रहेगा, यानी पोलर प्रोटिक सोलवेंट। पोलर हो गया जो जिंदा हो, प्रोटिक जो H पर 1+ देता हो, यही लोग हैं। H2O है या D2O है या मिथाइल अल्कोहल है या कौन है, इथाइल अल्कोहल है। इतना बात आपको दिमाग में रखना है। और एक और बात दिमाग में रखना है कि रिएक्शन कैसे चलेगा। ऐसा ही कुछ होगा,
एक जगह हमारा हाइड्रोजन होगा, दूसरा जगह हाइड्रोजन होगा। आप कहिएगा सर इसके पहले आप बोले थे कि बीटा में हाइड्रोजन दिए थे, तो उसका जो स्टडी उतना ही है, उससे ज़्यादा उसका स्टडी नहीं है, वो चारों का स्टडी थोड़ा थोड़ा है। ये जो इलेबोरेट स्टडी है, एक जगह हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या अल्कोहल, और दूसरे जगह हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये सबसे पहले इसमें क्या होगा, ये वाला टूटेगा, ये टूटेगा, यानी x पर एक माइनस निकलेगा। जब x पर एक माइनस निकलेगा तो ये माइनस प्लस आएगा और बन जाएगा ये बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पे वीक बेस आएगा। वीक बेस में से इनमें से कोई, वीक बेस में क्या रहेगा, या तो वह पानी हो, या हमारा D2O हो, या अल्कोहल हो, जो हो वो आएगा और इसको हटा देगा। तो यहां होगा माइनस, यहां होगा प्लस, और बन जाएगा ये अल्कीन बन जाएगा। इसमें ये जो होता है स्लो होता है, रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है। ये स्टेप स्लो होता है, ये स्टेप फास्ट होता है, इरिवर्सिबल होता है, और ये स्टेप इंडोथर्मिक होता है, और ये स्टेप एक्सोथर्मिक होता है, और ये स्टेप जो हमारा होता है ये तो हो गया इंडो एक्सो। ओवरऑल क्या होता है, तो ओवरऑल इंडोथर्मिक होता है। SN1 SN2 ओवरऑल एक्सोथर्मिक था, ये ओवरऑल इंडोथर्मिक होता है। यानी एलिमिनेशन, कोई भी एलिमिनेशन हो वह इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जितना भी हम लिखे हैं E1 E2 E1 CB, ये सब क्या है, इंडोथर्मिक है, ये इंडोथर्मिक है। इतना बात आपको दिमाग में रखना है। अब इसमें देखिए कार्बोकैटायन बना है ना, ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन इसमें बनता है, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में रखना, ये एक एक बात करोड़ों का बात है। कार्बोकैटायन बनाना है, माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन करना है, अगर कम स्टेबल रहा तो रेट कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। यानी 3 डिग्री 2 डिग्री, कहां लिखे हैं, यहां लिखे 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है ना। रेट नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस, वीक बेस। यानी बेस के कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बात हम यहां लिखे कि रेट नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल या रिएजेंट या वीक बेस, इसका मतलब यह हुआ कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेट, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन इंक्रीजिंग चाहे डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट के कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं E1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो E1 में आपको दिमाग में रखना है कि कार्बोकैटायन हमको लेना है। ये एक एक बात आपको दिमाग में रखना है, एक एक बात कि भाई E1 चलेगा तो कार्बोकैटायन बनना ही है, कार्बोकैटायन बनना ही है, उसके बाद अल्कीन बनेगा, ठीक है ना। फिर हम इसको करने के बाद इसको बताएंगे, फिर इसको बताएंगे, फिर इसका सबका क्वेश्चन लेंगे। अब देखो, जैसे हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो बढ़िया से क्वेश्चन। मान लो कि ये हम ले रहे हैं, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल, और टेम्परेचर है मान लो 60 डिग्री से। तो तुमको बताए हैं यहां वाटर हो चाहे अल्कोहल हो, टेम्परेचर 50 से ज्यादा हो और इधर कोई सबस्टेट हो, तो क्या होगा, E1 होगा। ये तुम्हारे दिमाग में आ गया कि E1 होगा। E1 में तुमको कार्बोकैटायन बनाना है, यानी E1 में क्या करना है, E1 में एक बात तुम यहां पे एक नोट दिमाग में रखो। अगर E1 आए तो पहले तुम क्या करोगे, पहले इसको तोड़ दोगे, पहले ये टूटेगा तो ये आ जाएगा, अब फिर ये पहले टूटेगा, पहले फर्स्ट क्या होगा, इसको निकाल दोगे, और सेकंड में क्या होगा, ये टूटेगा।
तो अल्कीन बनेगा। ये बात तुमको दिमाग में रखना है। E1 में पहले इसको तोड़ना है, फिर इसको तोड़ना है। सेकंड करो चाहे देन करो, इसको तोड़ना है। ये E1 है। E2 में तुमको क्या करना है, E2 की जब बात आएगी, E2 में ये दोनों को एक ही साथ तोड़ना है, दोनों को एक साथ तोड़ना है, यानी X पर माइनस हो, H पर प्लस हो, एक ही साथ हटाना है और ये क्या करना है, अल्कीन बना देना है। X पर माइनस क्यों जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, तो यहाँ माइनस प्लस जाएगा। कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो यहाँ माइनस प्लस जाएगा। ऐसा करोगे। वही अगर हम बात करें E1CB, तो इसमें क्या करोगे, E1CB का एक ही सबस्टेट होता है, इसका अपना सबस्टेट थोड़ा अलग तरह का होता है। ये सब जगह सिंगल है ना, यहाँ डबल मिलेगा। एक ही रिएक्शन है दुनिया में पाया जाता है इसका, यहाँ डबल मिलेगा और पहले ये टूटेगा फर्स्ट। ये बड़ी जाब्ते की बात तुमको बता रहे हैं हम। तुम आ जाओगे यहां, अब तुम कहोगे कि सर यहां पे देखो ये हुआ क्या, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, तो यहां माइनस आ गया। अब फिर क्या होगा, देन ये टूटेगा, तो यहां होगा माइनस, यहां होगा प्लस और ये ट्रिपल इसमें बन जाता है। ये बात तुमको जिंदगी भर दिमाग में रखना है कि E1 में पहले ये फिर ये, E2 में दोनों एक साथ। E1CB उसका बहुत कम रिएक्शन है। इसी तरह का एक रिएक्शन हम बताएंगे, इसमें पहले ये फिर ये और O बन जाता है, पहले ये फिर ये O बन जाता है। हटाते हैं बाबू, ठीक है। अब चलो अब देखो, इस रिएक्शन पे हम बात कर रहे हैं, इसको E1 हम कैसे कर दिए कि भाई ये अल्काइल हैलाइड हो चाहे अल्कोहल, दो ही मिलेगा इस सब रिएक्शन में। देखो E1 हो चाहे E2 हो चाहे E1CB हो, इसका जो सबस्ट्रेट होता है, यानी जहां रिएक्शन होता है, सबस्ट्रेट जो होगा वो दो में से कोई होगा, या तो अल्काइल हैलाइड होगा और नहीं तो अल्कोहल होगा। 99% ये मिलेगा, रेयर में ये मिलेगा, एक ही तरह का रिएक्शन होगा। चलो हम बात करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलो हम प्रोडक्ट ये बना देते हैं, ये बनेगा। अब तुमको कहोगे कि सर कैसे बना, थोड़ा मैकेनिज्म से सर बताइएगा, इसका मैकेनिज्म से थोड़ा बता दीजिए। चलिए हम चलते हैं। तो क्या हुआ, इसको तुम लिख दो, ऐसे लिखेगा ना। सर ये बोले कि भाई ये जब आता है तो ये E1, इतना दिमाग में रहना चाहिए कि ये और मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल हो, वाटर हो, चाहे इथाइल अल्कोहल हो, चाहे D2O हो, हेवी वाटर हो, तो ये E1 होगा। E1 में पहले इसको तोड़कर तुमको क्या बनाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। ये वाले को निकाल के कार्बोकेटाइन बना देना है। अच्छा, अब तुम कार्बोकेटाइन बना दिए। सर बोले थे कि भाई कार्बोकेटाइन जहां बनेगा, अगर वह कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है तो माइग्रेशन होगा। ये समझो कि जो है वो है, हालांकि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होता है। तुम यहां पे कार्बोकेटाइन करो चाहे यहां पे कार्बोकेटाइन करो, बात एक ही है। अब यहीं पे क्या होगा, उसके बाद सर बोले हैं E1 में ये बगल वाले कार्बन हाइड्रोजन टूटता है, तो यहां पे हम हाइड्रोजन दिखाते हैं, फिर ये टूटेगा। अब ये टूटेगा तो क्या करेगा, अल्कीन बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन HCl चला जाएगा। समझ गया ना। अब तुम्हारा दिमाग कहेगा कि सर ये जो आप दिए थे ये SN1 में भी दिए थे। हाँ, तुम कहेगा कि सर हम जो है SN1 में भी आप रिएजेंट जो दिए थे वह H2O दिए थे, और क्या दिए थे, D2O दिए थे, और मिथाइल अल्कोहल दिए थे, और इथाइल अल्कोहल दिए थे, ये सब दिए थे सर। तो वहां ये सब दिए थे, लेकिन टेम्परेचर जो है वह 20 डिग्री सी, शायद हम 10 डिग्री सी लिख दिए थे, 20 से कम रखो, 20 से कम रखो। टेम्परेचर 20 डिग्री सी से कम रहेगा तो SN1 होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो, हम लेते हैं सेम क्वेश्चन, देखो ये है ना, इसका रिएक्शन हम किए मिथाइल अल्कोहल से, टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सी दे दिया, यहां टेम्परेचर 60 डिग्री सी है। एजेंट E1 और E2, E1 और SN1 का एजेंट एक होता है, सबस्ट्रेट भी एक होता है, टेम्परेचर अलग अलग होता है। E1 और SN1 करा है सबस्ट्रेट
सेम, इस सबस्टेट सेम, E1 और SN1 सबस्टेट सेम और एजेंट सेम, रिएजेंट वो भी सेम और कार्बोकैटायन सेम और अंतर क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंट। E1 में टेम्परेचर 50 डिग्री सी से ज्यादा और SN1 में टेम्परेचर 20 डिग्री सी से कम। ठीक है। अच्छा, सबस्टेट क्या? दोनों का सबस्टेट होता है अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। रिएजेंट क्या? H2O, D2O, अल्कोहल। कार्बोकैटायन, ये टेम्परेचर अलग। ये बात बहुत जबरदस्त है, उतारो इसको। ठीक है, चलो अब तुम ये देखो कि हम ये बात कर रहे हैं, इनको दिए हैं और ये दिए हैं, तो अब तुम कहो, देखेगा कि भाई ये अल्काइल हैलाइड है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस या वीक रिएजेंट है और टेम्परेचर 20 से कम है, तो SN1 होगा। SN1 में कार्बोकैटायन बनाया जाता है, यानी ये टूटेगा, यानी ये टूटेगा। SN1 में कार्बोकैटायन बनाते हैं, कार्बोकैटायन बन गया, ये हट गया, कार्बोकैटायन बन गया। और कार्बोकैटायन अगर कम स्टेबल हो तो माइग्रेशन होता है, तो कम स्टेबल है तो माइग्रेशन का तो चांस नहीं है। यहां भी बगल टर्मिनल पे कार्बोकैटायन यहां आएगा तो तभी टर्मिनल पे माइग्रेशन नहीं जाएगा। अब क्या होगा? अब तुम्हारा एजेंट आएगा, ई वाला, ये जो है यहां भी आया था बाबू, ये जो है ना वो यहां आया था और ये इसको लेके गया है, यही वाला इसको लेके गया है, इसको लेके चला गया है, यही वाला इसको, मैंने कौन लेके जाएगा? ये वाला हाइड्रोजन इसको लेके चला गया है और वो बन गया है। यहां पे आएगा तो ये बगल वाले से लेके गया था, ये वहीं पे जाकर बैठ जाएगा, ये वहीं पे जाके बैठ जाएगा। ये इसको लेके गया है और ये वहीं पे बैठ जाएगा। ये तुम्हारा E1 है और ये क्या है? SN1 है। ठीक है ना? अब देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो ये दिया गया है, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल से और इसमें 60 डिग्री सी टेम्परेचर है, और इसी का रिएक्शन हम कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल से, इसमें टेम्परेचर 10 डिग्री सी है। चलो अल्काइल हैलाइड है और ये वीक बेस है, टेम्परेचर 60 डिग्री है तो E1 जाएगा। अल्काइल हैलाइड है, वीक बेस है, टेम्परेचर 10 डिग्री है तो SN1 जाएगा। चलो इसमें तुमको करना क्या है? कार्बोकैटायन बनाना है। कार्बोकैटायन बनता है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, पहले ये हटेगा, कार्बोकैटायन बना। कार्बोकैटायन बनने के बाद माइग्रेशन होता है, यानी ये कैटायन माइग्रेट करके कहां पे जाएगा? जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा है, यहां आएगा, तो ये कैटायन घूम करके यहां पे आ गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहां अल्कीन बनता है, तो अल्कीन देखो, यहां भी अल्कीन बना सकते हो, जैसा ये है वैसा ही है, मैंने बगल का हाइड्रोजन हटाना है ना बच्चे, हाइड्रोजन बगल का हटा के अल्कीन बनाना है, तो यहां वाला हटाओ चाहे यहां वाला हटाओ, एक ही बात है, ये बना, और एक इधर हटाओ, वो बना। अच्छा अभी आ जाएगा कि भाई कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो आ जाएगा, वो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। चलो उसका हम बात ही कर देते हैं। इसमें ये चूंकि कम स्टेबल है, टर्मिनल अल्कीन हमेशा कम स्टेबल होता है, ये टर्मिनल अल्कीन है, ये कम स्टेबल है, ये इंटरनल अल्कीन है तो ये मोर स्टेबल है। तो सेटजेफ कहता है, एक सेटजेफ रूल है, अभी हम लिखेंगे, वो कहता है कि लेस स्टेबल माइनर होगा और मोर स्टेबल मेजर होगा। यानी जो मोर स्टेबल मेजर होगा, वो मेजर नहीं कह के उसको हम लोग एक और नाम लोग देते हैं, इसको कहता है सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट ये माइनर वाले को बोलता है, ये जो लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल किसको बोलता है? मोर स्टेबल सेटजेफ को। लेस स्टेबल किसको बोलता है? हॉफमान को, हॉफमान्स प्रोडक्ट। जो मोर स्टेबल होगा उसको सेटजेफ प्रोडक्ट कहते हैं, और जो लेस स्टेबल होगा उसको हॉफमान प्रोडक्ट कहते हैं।
अच्छा, अभी हम लिख देंगे, वो सब लिखेंगे हम। अब आओ, अब ये दिया गया है, इसका भी कहना है कि भाई पहले कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बन गया, फिर क्या होगा, माइग्रेशन होगा। SN1 में भी माइग्रेशन होता है, यहां आ गया। SN1 में ये जो तुम्हारा रिएजेंट है वहीं पे जाकर बैठ जाएगा, ये रिएजेंट वहीं पे जाकर के बैठ जाएगा। ये जहां कटायन बनाया वहीं बैठ जाएगा, वो ये एलिमिनेशन कराएगा, एलिमिनेशन में पाई का बनना होता है, वहां अल्कीन बनेगा, ये वहीं पे बैठ गया। अब हम लिखने जा रहे हैं कि भाई सेटजेफ किसे कहते हैं। अगर तुमसे पूछता है कि भाई सेटजेफ रूल क्या है, तो तुम क्या बताओगे, क्या डिफाइन करोगे? देखो, कह रहा है सेटजेफ रूल, इसका कहना है अकॉर्डिंग टू दिस, इफ यदि मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता हो, देन तब दैट प्रोडक्ट इज इन मेजर क्वांटिटी, वह प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में होता है, हुज स्टेबिलिटी इज मोर, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, अब देखो हॉफमान क्या कहता है, हॉफमान्स कहता है इफ रिएक्शन गिब्स देता है मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट देता हो, देन तब दैट प्रोडक्ट इज इन मेजर क्वांटिटी हुज स्टेबिलिटी इज लेस, जिसका स्टेबिलिटी कम हो। तो याद रखो, दिमाग में जो दिमाग रखना है, इसमें सेटजेफ प्रोडक्ट उसे कहेंगे, सेटजेफ प्रोडक्ट उसे कहेंगे जो मोर स्टेबल हो, हॉफमान प्रोडक्ट उसे कहते हैं, हॉफमान प्रोडक्ट उसे कहते हैं जो क्या हो, कम स्टेबल। क्लियर? अब देखो हॉफमान में आगे एगो मिलेगा जो हॉफमान का क्वेश्चन पूछता है। यहां पे जो बेस होता है यानी रिएजेंट जो होता है वह रहेगा ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइल, टर्शियरी ब्यूटॉक्सामाइड और प्लस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा, बट 15-20 मिनट के बाद ये समझ में आ जाएगा। चलो हटाते हैं। चलो अब देखो बच्चे, हम देखने जा रहे हैं, जैसे मान लो कि ये दिया गया है, ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है मिथाइल अल्कोहल और 60 डिग्री C है। फिर इसी का रिएक्शन हो रहा है, वो हमारा क्या है, मिथाइल अल्कोहल है और 10 डिग्री C है। चलो तो ये क्या होगा, E1 होगा और ये क्या होगा, SN1 होगा। इसको क्या करोगे तुम, कटायन बनाओगे, फिर क्या करोगे, माइग्रेशन करोगे, मोर ब्रांच पर आएगा वो कटायन। फिर क्या करोगे, यहां पे अल्कीन बनाओगे। तो कटायन है तो यहां का हाइड्रोजन चाहे यहां या यहां, ये दोनों एक है तो एक यहां अल्कीन बना दो और एक यहां पे अल्कीन बना दो।
ये इंटरनल अल्कीन है तो ये मोर स्टेबल होगा, और ये टर्मिनल अल्कीन है तो ये लेस स्टेबल होगा। यानी मोर स्टेबल है तो ये मेजर होगा, लेस स्टेबल है तो माइनर होगा। मेजर ओ होगा, माइनर ओ होगा, मेजर ये होगा, माइनर ओ होगा। और E1 में बहुत परेशानी नहीं है। E1 का जितना भी साइट है, E1 का जितना भी साइट है, मेजर वही होगा जो मोर स्टेबल हो, अंतरे नहीं है उसमें। अब माइनर ओ होगा जो लेस स्टेबल हो, माइनर ओ होगा जो कम स्टेबल हो। यानी मेजर वाला जो होगा वो सेटजेप प्रोडक्ट होगा, अब माइनर वाला जो होगा वो कौन होगा? हॉफमान प्रोडक्ट होगा। इसमें कोई अपवादे नहीं है, कोई झंझट नहीं है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? सेटजेप प्रोडक्ट हुआ, ये क्या हुआ? हॉफमान प्रोडक्ट हुआ। चलो इसमें देखो, इसमें जब तुम चले तो यहां भी कार्बोकैटायन बनेगा, यहां भी माइग्रेशन होगा। फिर क्या होगा? ये अल्कोहल वहीं जाके बैठ जाएगा, चूंकि ये SN1 है तो वहीं पे बैठ जाएगा। ये बैठेगा तो जैसे ये बैठेगा ना तो हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा। ये तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल था ना भाई, मिथाइल अल्कोहल बैठेगा, जब ये दूसरे से बॉन्ड बनाने जाएगा तो इसमें जो छोटा होगा वो हट जाएगा। जब ये बॉन्ड उसे बनाने जाएगा तो हाइड्रोजन छोटा है वो हट जाएगा। जो छोटा, कहीं बैठने, कहीं बारात वगैरह में जाते हो, कुर्सी बैठना होता है, पहले से वो आदमी बैठा है तो जनरली उस कुर्सी पर तुम बैठना चाहते हो जहाँ पे एक छोटा बच्चा बैठा हो, ठीक है ना। वो अगर वहाँ से उठता है तो बहुत परेशानी की बात नहीं है, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है ना? अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? E2 के बारे में। E2 का तो नाम लिख दिए थे। E2 में तुमको दिमाग में रखना है कि कार्बोकैटायन नहीं बनता है। जब कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो नो माइग्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बना ही नहीं तो माइग्रेशन नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि ये दोनों बोथ क्लीवेज ऑफ कार्बन H और कार्बन X बाउंड अकर साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही साथ होगा। अब जब दोनों एक ही साथ होगा तो होता ऐसा है, ये जो बेस आता है, ये बेस एसिड पर अटैक करता है। तो होता क्या है, और ये वाला जैसे जैसे ये इसके करीब आता है वैसे वैसे ये हटता है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये बेस 100%, ये X 100% हटा भी नहीं हो और ये बेस 100% बैठा भी नहीं हो, बेस 100% बैठा भी नहीं हो, यहां 100% अल्कीन बना भी नहीं हो, उसके बाद हट जाता हो और ये अल्कीन बन जाता हो, ये सोचा जाता है। इसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, इसी ट्रांजिशन स्टेट को याद रखना बेबी अल्कीन कहते हैं। बेबी अल्कीन पूछता है कि बेबी अल्कीन किस में होता है? E1 की, E2 की, E1CB, तो E2 में होता है बेबी अल्कीन। यानी बेबी छोटा बच्चा हुआ, यानी अल्कीन तो है बट छोटा अल्कीन है, छोटा अल्कीन है, पूरा अल्कीन नहीं है, ठीक है ना। या इसी को कभी कभी लोग पूछते हैं ट्रांजिशन स्टेट, पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट विथ इनसिपिएंट डबल बॉन्ड, इनसिपिएंट डबल बॉन्ड, पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट विथ इनसिपिएंट, अधूरा डबल बॉन्ड। ज्यादा ये पूछता है बेबी अल्कीन, ठीक है। ये वाला जो होता है स्लो होता है, ये वाला फास्ट होता है। स्लो है तो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। फास्ट है तो क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। ये इंडोथर्मिक होगा, वह एक्सोथर्मिक होगा, ओवरऑल इंडोथर्मिक होगा। क्लियर? अब देखो इसमें याद रखना E2 में दोनों का टूटना एक ही साथ होगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि भाई अगला पॉइंट, अगर हम ये बात करें, जब ये कार्बोकैटायन नहीं बना, ट्रांजिशन स्टेट बना, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा भाई? तो रेट डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ बेबी अल्कीन, यानी ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इसमें भी वही ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा होगा जहां पे ब्रांचिंग ज्यादा हो, जहां पे जो इंटरनल अल्कीन हो। चूंकि अल्कीने हैं, बेबी अल्कीन है लेकिन अल्कीनी है, तो रेट जो होगा वो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का होगा। अच्छा, इसमें रेट दोनों पर डिपेंड करेगा, इस पर अब इस ये वाले पे, क्योंकि ई आके जो अटैक कर रहा है, हट रहा है, सब एक ही साथ हो रहा है। यानी रेट जो होगा बराबर के, एक हमारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और दूसरा जो हमारा बेस है उसका कंसंट्रेशन। यानी E2 में इसके जो एजेंट है उसके कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट प्रभावित होगा। कह रहा है इन केस ऑफ E2 रेट इज इफेक्टेड, प्रभावित होगा ऑन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, लेकिन E1 में नहीं होगा। अच्छा, अब सबसे बढ़िया बात कि इसका जो एजेंट होगा यानी रिएजेंट होगा वो कौन होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा? वो हमारा होगा अल्कोहलिक NaOH, अगर ही नहीं होगा तो अल्कोहलिक KOH, अगर ही नहीं होगा तो RONA, अगर वो नहीं होगा तो ROK, अगर वो नहीं होगा तो RNH2, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, RNH2 या अमोनिया या सोडामाइड, ये सब लोग होंगे। तुम कहोगे कि सर ये तो E1 में था। नहीं नहीं नहीं, E1 में क्या, ये सब E2 का है। ये सब किसका है? E2 का है। E1 में क्या था? याद करो, E1 में था तुम्हारा वाटर, या तुम्हारा कौन था? D2O, या कौन था? मिथाइल अल्कोहल। यहां सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, मिथाइल अल्कोहल, या तुम्हारा कौन था? इथाइल अल्कोहल। वह E1 में था। समझ रहे हो ना बात को? तो ये बात। अच्छा, टेम्परेचर तो वही रहेगा बाबू, टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री C। अब हम इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो देखो, अब हम इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो देखो, हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यह दिया गया है, इसका रिएक्शन तुम किससे कर रहे हो? इसका रिएक्शन कर रहे हो, मान लो इनसे, उसमें से कोई भी दे सकते हो, ये और हीट दे दो, ठीक है ना? अच्छा, ऐसा भी लोग कर देते हैं बाबू, जैसे मान लीजिए CH3ONA अब प्लस CH3OH दे देंगे। तो याद रखना, ये दोनों, ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो चलेगा किसका? स्ट्रॉन्ग का ना चलेगा जी, वीक का नहीं चलेगा। अगर ये है तो बहुत आसान है कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये दोनों है तो स्ट्रॉन्ग का चलेगा, वीक का नहीं चलेगा। और टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री है, या 60 डिग्री नहीं देगा तो हीट कर देगा। अगर ये 60 डिग्री नहीं देगा ना तो उसको हीट कर देगा। हीट का मतलब कम टेम्परेचर है तो उसमें हीट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर है तो हीट करेगा। चलो, तो तुम क्या कहोगे भाई? ये स्ट्रॉन्ग बेस आया। अच्छा, ये नहीं देगा तो अल्कोहलिक NaOH दे सकता है, या अल्कोहलिक KOH दे सकता है, और भी दे सकता है। लेकिन ये लोग इंपॉर्टेंट है, या तो सोडियम ये देगा, चाहे ये दोनों मिला के दे देगा, चाहे अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH। हम लिखने के लिए तो बहुत लिख दिए थे, लेकिन इन्हीं चारों में से कोई एक रहेगा। तो तुम क्या करोगे? पट दिमाग में डालोगे कि भाई E2 होगा। E2 में क्या करना है? E2 में कटाइन नहीं बनाना है, E2 में कटाइन नहीं बनाना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो, ये है तो एक हाइड्रोजन तुम्हारा यहां हो सकता है, बीटा पे एक हाइड्रोजन यहां हो सकता है। तो एक जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहां बनेगा। एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहां बनेगा। अब ये इंटरनल अल्कीन है तो ये मोर स्टेबल होगा, टर्मिनल अल्कीन है तो लेस स्टेबल होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, और ये सेटजेप प्रोडक्ट हुआ और ये हॉफमान प्रोडक्ट हुआ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो, अच्छा इसी को जैसे देखो हम दे रहे हैं, थोड़ा सा ये देखो, ये है, ये तुम दिए हो, मान लो इसमें से हम वीक अगर देते, वीक दे करके हम मान लीजिए टेम्परेचर 60 डिग्री सी दिए, तब तो ये E1 का चाल चलेगा। E1 में तो कैटायन बनता है भाई, कैटायन का फिर माइग्रेशन होता है। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एक यहां पे और दूसरा यहां पे। अब देखो मेजर प्रोडक्ट तो सेम रहा, माइनर बदल गया। देखो इसका माइनर ये है, देखो ये वाला मेजर सेम रहा, ये हमारा क्या है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, और ये क्या है, ये मेजर होगा, और ये क्या है, माइनर होगा, और ये क्या है, कौन है, सेटजेप प्रोडक्ट है, और ये हॉफमान प्रोडक्ट बदल गया। अंतर समझ रहे हो ना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब हम बात ये करने जा रहे हैं, जैसे ये देखो, इसका रिएक्शन तुम कर रहे हो CH3OH और मान लो 60-70 डिग्री सी टेम्परेचर है। यही है तुम करने जा रहे हो CH3ONA प्लस CH3OH और 60 डिग्री सी टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा, E1 होगा, और इसमें क्या होगा, E2 होगा। तो E1 में तुम क्या करते हो भाई, कैटायन बना लेते हो, कैटायन बनाने के बाद माइग्रेशन करते हो। तो ये भी तुम्हारा CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, एक CH3 यहां चला आया, क्या हो गया तुम्हारा, ऐसा हो गया। फिर क्या हुआ, अल्कीन बनाएगा, एक यहां अल्कीन बनाओगे और एक यहां अल्कीन बनाओगे। तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये हमारा मेजर होगा, ये माइनर होगा, ये सेटजेप होगा, ये हॉफमान होगा। अच्छा इसमें देखो, इसमें तुम क्या किया, इसमें देखो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अब समझो कैसे कह रहा है कि ये वो E1 होगा और ये E2 होगा। इसमें क्या होता है, E2 में इनका और हाइड्रोजन का हटना एक ही साथ होता है, बीटा हाइड्रोजन का। अगर तुम इसका पोस्टमार्टम करते हो, मैकेनिज्म या सॉल्यूशन जो करो, पोस्टमार्टम करते हो, तो ये है, यही है। इसमें तुम देखो ये वाला तो है, ये है, लेकिन इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है जी, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। ये दोनों का टूटना एक ही साथ होता है। चूंकि यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है, चूंकि ये नहीं है तो नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं जाएगा। अब आओ, याद रखना भाई। अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर ये हमेशा आपका हॉफमान माइनर हो रहा है, क्या हॉफमान मेजर हो सकता है? हो सकता है, जब वह बड़ा बेस आवे। जैसे देखो, थोड़ा सा देखो भाई बढ़िया सा, ये दिया गया है, इसका रिएक्शन तुम कर रहे हो अल्कोहलिक NaOH और हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, इसका चाल तो समझ रहे हो भाई। ये अल्कोहलिक NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अल्काइल हाइड, तो क्या होगा, E2 होगा। E2 में तुम करते क्या हो, पहले ये दोनों एक ही साथ तोड़ते हो, यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, एक यहां भी बनेगा भाई, दूसरा यहां भी बनेगा, ठीक है। इंटरनल अल्कीन है तो ये मोर स्टेबल होगा, टर्मिनल अल्कीन है तो लेस स्टेबल होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ये क्या होगा, सेटजेप, सेटजेप प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, हॉफमान प्रोडक्ट होगा। चलो अब हम क्वेश्चन ये लेने जा रहे हैं बच्चे कि यही सेम सबस्ट्रेट हो, यही सेम सबस्ट्रेट हो, इसका रिएक्शन हम करते हो इससे,
ये समझ रहे हो क्या है? सब जगह CH3 है, यहां कार्बन CH3 होता है ना, यानी बड़ा बेस हो, बड़ा बेस हो तो क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, सॉरी, तो ये वही प्रोडक्ट बनेगा, वही प्रोडक्ट तो वही बनेगा, लेकिन मेजर माइनर बदलेगा। तुम देखो सेटजेफ हॉफमैन का थोड़ा सा तरीका बदलेगा। देखो मोर स्टेबल कौन है, ये इंटरनल अल्कीन है तो मोर स्टेबल हुआ बढ़िया से, ये टर्मिनल अल्कीन है तो लेस स्टेबल हुआ। ये क्या होगा, ये अब यहां मेजर माइनर, देखो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये मोर स्टेबल वाला प्रोडक्ट है, तो ये तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट है। और ये कौन है, सेटजेफ, सॉरी, ये कौन है, मोर स्टेबल है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट होता है, सेटजेफ प्रोडक्ट होता है। मोर स्टेबल सेटजेफ प्रोडक्ट, लेस स्टेबल हॉफमैन प्रोडक्ट, चले आए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेजर कौन होगा, तो ये जब देगा ना बड़ा बेस, बल्कि रिएजेंट हो, ये हमारा चूंकि बल्कि बेस है, तो बल्कि बेस में हमेशा हॉफमैन ज्यादा होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है। चूंकि बल्कि बेस है इसलिए हॉफमैन प्रोडक्ट इज इन मेजर क्वांटिटी। ये तुम्हारा मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर होगा। अब तुम समझो क्यों, इसलिए ये मेजर होगा कि बल्कि को ये अंदर में अटैक करने में, इसको अंदर में अटैक करने में डिफिकल्टी आएगी, यहां के हाइड्रोजन हटाने के लिए डिफिकल्टी होगी, लेकिन यहां का हाइड्रोजन हटावेगा तो इजी हटावेगा। यहां हाइड्रोजन हटाने में उसको सहूलत होगा, उसको आराम मिलेगा, लेकिन अगर यहां का हटाता है, यहां का हटने से ये बनेगा तो परेशानी आएगी। बस यही एक जगह है, जब ये आ जाएगा टर्शियरी सोडियम ब्यूटॉक्साइड या टर्शियरी, वो दोनों मिला के देगा, दोनों मिला के देगा, तो क्या होगा, तुम्हारा हॉफमैन मेजर होगा, सेटजेफ माइनर होगा। चलो अब देखो कौन है, E1B2। तो E1B2 का एक ही रिएक्शन होता है, उसमें कोई झंझट नहीं, एक रिएक्शन दिमाग में रखना है। E1B2 का एक ही रिएक्शन होता है। E1B2 का सिर्फ एक रिएक्शन। चलो E1B2 में पहले तुमको क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ना है, E1BC। चलो इसका सबस्ट्रेट ये होगा, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस में ये सब नहीं रहेगा बाबू, अल्कोहलिक NaOH नहीं, अल्कोहलिक KOH नहीं, आपको RONA नहीं, ROK नहीं, क्या, तो सोडामाइड। बस यही, ये लोग नहीं, ये रहेगा, ये सोडामाइड, और टेम्परेचर 50 डिग्री C से ज्यादा। तो इसमें क्या होगा, चूंकि पहले यहां को तोड़ना था, पहले हम बना दें, पहले अल्काइन तुम्हारा बना दें, ये अल्काइन बन जाएगा। मैकेनिज्म समझो, जो तुम वो लिए थे वो देखो ये था, इसमें इसका जो लोन पेयर होता है ना बाबू, ये इससे रिजोनेंस कर जाता है। चूंकि रिजोनेंस करता है इसलिए हैज लो टेंडेंसी टू क्लीवेज, सॉरी क्लीवेज फर्स्ट, पहले टूटने की टेंडेंसी उसको कम हो जाती है, चूंकि रिजोनेंस हो जाता है, पहले ये टूट जाता है, पहले ये टूट जाता है। उसके बाद जब ये टूट जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन धक्का देने लगता है, तो ये जो लोन पेयर आ रहा था वो अब नहीं आता है, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, धक्का देता है, तो ये हट जाता है और ये बन जाता है। इसमें क्या बात नया है, इसमें नया है कि यही रहेगा, यही रहेगा, ये में से कोई नहीं रहेगा, सोडामाइड रहेगा, सोडामाइड अल्काइन बनेगा। तो E1CB में ये वाला से अल्काइन बनता है, ये बेस नहीं, ये बेस होते हैं,
लास्ट वेराइटी देखो, लास्ट वेराइटी क्या है, याद रखना कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये वेराइटी सिर्फ किसके लिए मिलेगा, हम एलिमिनेशन रिएक्शन में 3 होता है ना, एक E1, एक E2, एक E1CB, इसी में मिलेगा। ये कह रहा है कि ये एंटी एडिशन होता है, एंटाई या एंटी रिएक्शन होता है। समझो बात को, समझो जो अभी बताने जा रहे हैं। जैसे तुम क्वेश्चन ले लिए, मान लो ये तुम्हारा क्लोरीन है, यहां पे हाइड्रोजन जो है वह हाइड्रोजन कौन है, नहीं लिख रहे, प्रोडक्ट क्या बनेगा। चलो समझते हैं सॉल्यूशन। देखो ये है, कह रहा है, सॉरी बेस तो अटैक करो भाई, मान लो CH3ONA और टेम्परेचर क्या बनेगा। एंटाई रिएक्शन का क्या है, मतलब है कि हाइड्रोजन जो है उसके एंटी पोजीशन का हाइड्रोजन हटेगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के एंटी बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। समझो, अब ये देखो, ये मिथाइल डाउन द प्लेन है तो हाइड्रोजन अप द प्लेन होगा, और ये मिथाइल अप द प्लेन है तो हाइड्रोजन डाउन द प्लेन होगा। रिएक्शन जब तुम करोगे CH3ONS को जब लाओगे तो सर ये बोले कि इसके एंटी का हटेगा, एंटी हाइड्रोजन, बगल का एंटी हाइड्रोजन हटेगा, तो इसका एंटी कौन है, ये तो सिन है, ये अप है तो ये अप है, सिन है। इसका क्या है, ये एंटी है, ये हाइड्रोजन एंटी है, ये हाइड्रोजन सिन है, तो ये हटेगा। यानी जो अल्कीन तुम्हारा बनेगा, जो तुम्हारा अल्कीन बनेगा वह यहां बनेगा। अल्कीन यहां बनेगा, यहां नहीं बनेगा। अगर कोई आदमी यहां पे अल्कीन बना देता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे भी वो लिख के दे सकता है या ऐसे भी लिख के दे सकता है, एक बॉन्ड बना के भी ऐसे भी दिखा सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। यहां अल्कीन की यहां अल्कीन, तो वहां बनेगा, यहां नहीं बनेगा। और समझो, जैसे तुम ये देखो, ये दिया गया है, इसका हम रिएक्शन कर रहे हैं किससे, मान लो CH3ONA और हीट दे रहे हैं, तो इसमें कह रहा है कि रिएक्शन नहीं होगा। समझो, तुम समझो कैसे रिएक्शन नहीं होगा। यही है ना जी, यहां तो 4 गो बॉन्ड बना है, यहां हाइड्रोजन नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों साथ हटता है। हाइड्रोजन तो है, बीटा हाइड्रोजन देखो यहां नहीं है, यहां है। जब ये डाउन द प्लेन है तो हाइड्रोजन अप द प्लेन होगा, और इसके एंटी हाइड्रोजन हटता है, ये तो सिन हाइड्रोजन है, ये सिन पर है, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। तो ये हमारा एलिमिनेशन का तीनों साइड समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं, उतारिए।